हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो मैप के बारे में। जेएस में मैप क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स अप्रोच के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो मैप होता है। और मैप का यूज़ जो होता है ऐसा होता है कि जिसमें हम एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग के वैल्यू और ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ की वैल्यू पैर में होता है ये। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो ये हुआ HTML टैग। यहाँ पे लिखूँगा मैं मैप। H1 टैग, यहाँ पे आईडी हेडर कंटेंट। इसके बाद स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के यहाँ पे मेन जो मैप का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वेर मैप इक्वल्स न्यू मैप। तो ये चीज़ क्या करती है, ये डायरेक्टली जो है मैप को इंस्टेंशिएट यानी कि इसके जो कॉपी है वो मैप वेरिएबल में स्टोर करती है एज अ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद मैप डॉट सेट। मैप डॉट सेट क्यों हम यूज़ करते हैं, एलिमेंट को ऐड करने के लिए जो की वैल्यू पेयर में होते हैं। तो इसमें है की 1, वैल्यू 1। ओके दोस्तों, तो ये सिंपल अप्रोच है। इसमें की 1 वैल्यू 1 दिख रहा हूँ मैं, और ये सिंगल एलिमेंट है। तो कॉम्प्लेक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होने वाला है इसके बाद के एलिमेंट में, वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और उसे असाइन करता हूँ एम्प्टी वैल्यू वेर str टेक्स्ट इक्वल्स एम्प्टी कोट्स। और इसके बाद str टेक्स्ट प्लस इक्वल्स मैप डॉट गेट की 1। जो मैप, ये जो गेट है वो क्या करेगा, की है, की में से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा। यानी कि वो ढूंढेगा कि मैप में ये की है है तो इसकी वैल्यू मुझे दे दो। तो कुछ इस तरह से इसका अप्रोच होता है। तो इसके बाद मुझे ये यूआई को दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस चीज़ में आईडी हेडर कंटेंट को मैं पुट करूँगा और मुझे कंटेंट को दिखाना है पेज में। तो इनर एचटीएमएल का यूज़ करके एचटीआर टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। तो ये जो एचटीआर टेक्स्ट है इसमें की 1 की जो वैल्यू है यानी कि वैल्यू 1 वो मैप से एक्सट्रैक्ट होके स्टोर हो गई है एचटीआर टेक्स्ट में, और वही एचटीआर टेक्स्ट मुझे दिखाना है पेज में। तो पेज के हेडर टैग में इनर एचटीएमएल का यूज़ करके मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं इसका आउटपुट, वैल्यू 1। तो ये है आउटपुट इसका। तो ये हुआ 1 एलिमेंट। अभी सेकंड एलिमेंट जो मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स अप्रोच जब आता है तो कुछ इस तरह से। अभी ये जो है की 2 है, और यहाँ पर मैं लूँगा ऑब्जेक्ट की सब 2, यहाँ पे कोलन। इसकी वैल्यू जो होगी वैल्यू 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो है की है और वैल्यू इसका ऑब्जेक्ट है। अभी इसका जो आउटपुट होगा, अभी आपको मैं सिंगल एलिमेंट का दिखाता हूँ सबसे पहले कि की 2 का कैसे होगा। तो ये है की 2 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए,
हमें चाहिए ऑब्जेक्ट में से ये की से हमें ये वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगी हमें? तो ये जो की है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट का एपिसोड देखा था, ऑब्जेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं की को, कुछ इस तरह से, या फिर लूप लगाओगे तो आपको पता ही चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अभी भी आपको पता ही चलेगा सिंगल एलिमेंट के लिए। तो ये है वैल्यू 2 हमें रिट्रीव हो गई है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट के लिए है, और कॉम्प्लेक्स इसी चीज़ में होता है, कॉम्प्लिकेटेड, कि हमें क्या करना है, सिंटैक्स ही पता ही नहीं चलता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, फॉर लूप, तो फॉर ईच का यूज़ करेंगे हम। तो फॉर ईच जो है वो मैप के लिए यूज़ होता है, तो मैप डॉट फॉर ईच है। इसके बाद फंक्शन में सबसे पहले जो पैरामीटर अभी जो लिखने जा रहा हूँ मैं, उसे पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है। तो ये जो है पैरामीटर वैल्यू, और इसके बाद की होता है कुछ इस तरह, ये मैप में होता है ऐसे। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो यूज़ होगा, पर इसके पहले जब लूप होगा तब ये जो वैल्यूज़ है वो कैसे दिखेंगी वो आपको बता देता हूँ मैं। पहले सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह। और ये जो है ये मैप है, ये नहीं मैप ये हुआ। अभी मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना है वैल्यू और की, तो यहाँ पे पहले दूंगा मैं की डिटरमाइन करने के लिए की, इसके बाद वैल्यू, ओके, स्ट्रिंग में वैल्यू। अभी देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट। की का की 1 और बाद में वैल्यू 1 की, यहाँ तक है कुछ इस तरह से। तो अभी ये विजिबल बराबर दिख नहीं रहा है, तो इसे बी आर टैग में पुट करेंगे। अभी दोस्तों अभी अच्छे से दिख रहा है, की 1 बाद में वैल्यू 1, इसके बाद की 2 और फिर वैल्यू ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये तो हमें की वैल्यू मिला, पर ये हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो इसी चीज़ को मैं इफ़ में लिखूँगा और एल्स, कुछ इस तरह से। तो अगर ये जो की है इक्वल्स टू की 2 होगी, तो मुझे कुछ करना है जिससे मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए। अगर नहीं मिली तो मुझे यही जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है, सिंपल। तो अभी हम देखेंगे कि की 2 में अगर हम गए तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले str टेक्स्ट प्लस इक्वल्स, इसके बाद मैप डॉट गेट, जो हमने यूज़ किया था पहले सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में ये। तो मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अभी आपको जो सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो शुरुआत में देखा था
उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू का यूज़ करके, ये की का यूज़ करके दूसरे की में से मुझे वैल्यू 2 को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या है। तो दोस्तों की की 1 है, वैल्यू वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे एल्स में हमने दिया है की और वैल्यू। अगर मैंने ये निकाल दिया तो अभी आप देखोगे कि वैल्यू वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है। तो कंसिस्टेंट करने के लिए ऐसे यूज़ करता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, वैल्यू 1 भी मिली, वैल्यू 2 भी मिली। तो ये हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले मैप स्टोर्ड इन वेरिएबल। उसके बाद की वैल्यूज स्टोर्ड इन मैप। उसके बाद ये डेटा कंटेंट स्टोर करने के लिए, सो डेटा कंटेंट स्टोर्ड हियर इन str टेक्स्ट। तो अभी के लिए डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। तो ये जो है इसे इनिशियलाइज किया है, असाइन किया है एम्प्टी कोड। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लूप थ्रू मैप फॉर की एंड वैल्यूज मोर या फिर ग्रेटर देन 1। अगर एक से ज़्यादा है, इसी के बाद हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है वैल्यू और की। तो की में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को निकालना चाहा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो की 2 जो है उससे पहले हमने देखा कि है कि नहीं, और उसके बाद मैप से की 2 के यहाँ पे गए, उसमें से की सब 2 जो है उसे ढूंढा, और उसमें से जो है ढूंढने के बाद वैल्यूज जो हमें मिली वो मिली वैल्यू 2, और उसे str टेक्स्ट में पुट कर दिया। और यही चीज़ होने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट तो मिल गया, पर उसके बाद क्या और है, मोर देन 1 है ना मैप। तो कैसे करेंगे, तो जो है वैल्यू जो है पैरामीटर में पास की थी वही डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी आप बोलोगे कि अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है। अगर नहीं तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो ये वैल्यू मैप से आ रही है। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, वो वैल्यू में स्टोर होते हैं, और जो की है वो की में स्टोर हो जाते हैं। और इसके बाद हमें कनेक्ट करना है स्क्रिप्ट को यूआई से। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके, इनर एचटीएमएल का यूज़ करके, ये जो str टेक्स्ट जो हमने जो स्टोर किया है डेटा इसके अंदर str टेक्स्ट ये वेरिएबल के अंदर, वो हम यहाँ पे इनर एचटीएमएल को दे देंगे। उससे क्या होगा कि जो कंटेंट है वो यहाँ पे h1 टैग में दिखने लगेगा। तो ये हुआ मैप के बारे में, और आउटपुट आपके सामने है। तो दोस्तों ये जो था ये अप्रोच अगर आप सीख जाओ तो आगे के जो तरीके हैं उसमें आप यूज़ करके प्रोग्रामिंग को और सफाई से, पर कॉम्प्लेक्स अप्रोच का यूज़ करके आप उसे लिख सकते हो, और ये यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो तो अलग था और आपको सीखने भी मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से सीखोगे, प्रिपेयर करोगे। हरिओम।